तो हाउ इज झनक डूइंग और कैसे मतलब ये जर्नी अभी तक की झनक की चल रही है? नाउ आई थिंक आई कैन फाइनली से कि मैं बहुत स्टेबल हो गई हूँ विद द कैरेक्टर एंड विद द एक्सेंट. बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे आई एम श्योर, बट व्हाई झनक? आई थिंक द शो इटसेल्फ, आई मीन इट वाज द इजीएस्ट, यस, क्योंकि ये शो ऑलरेडी इतना अच्छा था. हिबा हैड डन. ऋषि और झनक की जो केमिस्ट्री है, जो लोग अभी भी आगे देखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा माहौल रहता है सेट पर? अजूत हैज बीन अ फ्रेंड, तो मेरा वो एस्पेक्ट से तो आई वाज वेरी लाइक चलो मेरा दोस्ती है. फैंस जानना चाहते हैं आई एम श्योर कि झनक और ऋषि की दूरियां कब मिटने वाली है. बहुत ही अच्छे सोर्स से मुझे हिंट मिला है कि बहुत जल्द ऋषि और झनक लास्ट ईयर हमने सुना था कि रिया शर्मा आफ्टर रूप तारा बिग बॉस में जाने. आई हैव बीन ऑफर्ड बिफोर सिंस आई एम डूइंग आल्सो झनक. अभी मैं जाऊंगी तो मैं जीतने के लिए जाऊंगी. इफ इट हैपेंस नेक्स्ट ईयर देन. क्योंकि सास भी कभी बहुती हैज रिटर्न, तो फर्स्टली जब आपने ये सुना तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि यार मैं बहुत नॉस्टैल्जिया में चली गई थी. सब नाउ यू नो शी इज बैक. इट इज अनुपमा वर्सेस क्योंकि सास भी कभी बहुती 2. ओ वाओ, वो अगर हम अगर उनके आसपास भी आ गए तो वो तो. ओके, वी सॉ पोस्ट ऑफ योर्स, आपने कुछ रिएक्ट किया ऑन द स्ट्रे डॉग्स का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? डू यू सपोर्ट इट? व्हाट इज इट? आई हैव बीन सो हार्ट ब्रोकन और मुझे उस पर भी इतनी गालियां पड़ी है कि या आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन यार. क्योंकि ओके, जन्माष्टमी है, क्या प्लान्स है रिया के? कुछ मेमोरीज है, कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या इस बार की क्या? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कृष्णा. आई एम अ ह्यूज कान्हा भक्त. एंड मैं अभी शो के जस्ट पहले इनफैक्ट मैं वृंदावन जाकर आई हूँ. हंगामा स्टूडियोज में टुडे वी हैव विद अस द सुपर टैलेंटेड हमारी रिया शर्मा, लेकिन आपकी झनक. वेलकम टू हंगामा स्टूडियोज. कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यू टू. तो सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप सबकी झनक, तो हाउ इज झनक डूइंग और कैसे मतलब ये जर्नी अभी तक की झनक की चल रही है? हाउ इज द जर्नी गोइंग सो फार? So far, now I think I can finally say कि मैं बहुत stable हो गई हूँ with the character and with the accent. I'm sure people are loving it क्योंकि the ratings are good. So I'm very happy. Initially it was a little tough for me. I think everyone, but especially for me because they got this whole accent and I've never done any Maithili or Bihar का accent, you know. So yeah, वो थोड़ा सा issue था. और यहाँ पे होता है कि you know they have the longest scenes and the longest dialogues. So I was really good out. अच्छा, I really want to point out आपका accent and look, बहुत अच्छा accent पकड़ा है. Like how इतनी जल्दी, मतलब what exactly did you do? थोड़ा research किया या बहुत ज़्यादा practice की? What exactly Riya did? I think we started with a dialect coach. He was there for I think a while. I would say maybe a week. But yeah, I mean he just told me some grammatical words जो वो लोग यूज करते हैं, जो की का कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें. बट या मुझे ही नहीं पता चला कि वो when I got the hold of it. So I think I'm very fortunate कि वो हो गया, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाता तो डेफिनेटली इन लोगों को नॉर्मल हिंदी करना पड़ता कैरेक्टर का. लेकिन मुझे पता ही नहीं चला ये प्रोसेस में कि वो कैसे आदत हो गई मुझे एक्चुअली. सो या बहुत कम टाइम था मेरे पास. ऐसा था कि 2 दिन मैंने थोड़ा सा रिवाइज किए थे सीन्स और अगले ही दिन हमारा कलकत्ता में शूट था. तो आई वॉज वेरी स्केर्ड क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही थी. मुझे बहुत डिफिकल्टी जा रही थी एंड मोर देन बोल नहीं पा रही थी, मैं नर्वस हो गई थी. इसीलिए मैं नहीं, मतलब मेरा था मैं परफॉर्म करूँ या मैं एक्सेंट पकड़ूं. अच्छा, इससे पहले जो तारा में तारा, इतना अलग भाषा भी अलग, पूरा लुक भी अलग, और सडनली झनक ना हो. लुक कितना प्यारा है आपका. लुक में आपका कितना योगदान है कि कुछ इंस्टेंस आपने दिए कि नहीं मुझे मतलब झनक को ऐसा लुक देना चाहिए या क्या? ये किसका पूरा माइंड है देखा है? It's all the creative and the makers of the show, the channel, of course. They had a vision in mind कि झनक को ऐसे बनाना है. मुझे नहीं पता था झनक कैसी है. मुझे नहीं पता था इन लोगों ने एक्सेंट क्यों रखा है, कहाँ से आई है. जब मैंने स्टोरी सुनी तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में था, बट इतना अच्छा लुक भी मैंने नहीं सोचा था. मैंने सोचा था बहुत ही सिंपल सी होगी, जस्ट नॉर्मल चोटी एंड ऑल ऑफ दैट. बट दे वांटेड समथिंग डिफरेंट विच वुड सूट मी. वी ट्राइड, बिलीव मी, हम लोगों ने इतने लुक्स ट्राई किए हैं, आई कांट इवन काउंट. एंड देन फाइनली यू नो दे वांटेड समथिंग वेरी नेचुरल, these curls, you know, but something which looks also very natural. And they were constantly trying with that
calling हाँ. machine जो tong होता है, and it wasn't just working. I was like, why don't you do it with a 3 tong? I love it. And then they tried that and it just worked. So yeah, all them actually, nothing. मैंने ऐसा कुछ input नहीं दिया. I'm very happy with the look. करेक्ट, यू डू. क्यों? बहुत सिंपल लुक है और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पिछले शो में मैं हाँ. इतनी परेशान थी. इट वॉज ब्यूटिफुल बट इतने हैवी होते थे ना वो लहंगे. सो दिस इज वेरी लाइट एंड फ्री. ओके रिया, वी नो आफ्टर ध्रुव तारा आपको बहुत सारे ऑफर आए होंगे, आई एम श्योर, बट वाई झनक? एंड जब आपको कॉल आया कंफर्मेशन का, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट एक्चुअली मेड यू से यस टू अ रोल जो ऑलरेडी यू नो कोई निभा रहा था, जिनको बहुत प्यार मिल रहा था? तो व्हाट मेड यू से यस? I think the show itself, I mean, it was the easiest yes क्योंकि ये show already इतना अच्छा था. हिबा had done a wonderful job, even Kushal. तो इतना अच्छा उनकी मेहनत है, उन लोगों ने इतना अच्छा शो पिकअप किया, बनाया है झनक को. झनक उन्होंने ही बनाया है. एंड you know the story, it was just amazing. It fit all the puzzles. And yeah, I had auditioned for a lot of other roles. किसी के बारे में कोई एक बताना चाहोगे अगर मतलब भाई? Yeah, why not? I think I would have done Ram Bhavan. Yeah, I would have done. It was a beautiful show, and I love the producer. Unfortunately, it did not work out. कुछ बातें थी, कुछ चीजें थी. But I think वो शो जिन्होंने किया वो उनके लिए बहुत अच्छा था. And everything happens for a reason. तो मेरी डेस्टिनी में झनक ही लिखा था क्योंकि झनक के लिए मैं एक पहले लीप होने वाला था जो कैंसिल हुआ था, उसके लिए मैं ऑडिशन कर चुकी थी. एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट. After 3 months, they told me you were already locked, and that's why we told you if you're taking anything, please call us. Oh. Don't take it. So I was like, oh, but I would have taken something. I mean, मुझे नहीं पता था कि I was locked for 3 months. I was just roaming around, and I didn't even know कि मैं जनक करने वाली. So it just happened, and जनक से बेटर और मेरे लिए क्या हो सकता था? मुझे तो नहीं लगता मेरे लिए कुछ हो सकता. It's a good channel, it's a good show. लेकिन रिया, ये ऑब्वियसली आपके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि जब आपने एंटर किया बहुत नेगेटिविटी भी हुई, ट्रोल्स का आपको बहुत I'm sure सामना करना पड़ा. दिल टूटा, थोड़ा डिमोटिवेशन जैसा हुआ, या यू टुक इट एज अ चैलेंज? No, I am तो anyway, oh my god, I am a very डरपोक person that way. तो अगर ऐसे ट्रोल्स होते हैं तो मुझे तो अभी भी I have a hard time, you know, facing that, जो अभी भी मैं फेस कर रही हूँ, not just with the show but this dog thingy whatever is happening. Yeah. So I don't know how to handle that, but yeah, I've been a little better. लेकिन हाँ बहुत मैंने सोचा इस बारे में कि जब हमें कोई चीज़ की आदत होती है, कोई शो देखने की आदत होती है और अचानक से उसमें इतना एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो हम भी डिसअपॉइंट होते हैं. ऑनेस्टली मैं भी हुई हूँ जब मैं टीवी देखा करती थी. तो मैं आई डोंट ब्लेम एनीवन, यू नो. अब मेरा यही था कि मुझे बस अपने आप को प्रूव करना है, हमें बस अच्छा शो पिकअप करना है जैसा उन लोगों ने इतना अच्छा बनाया था, इतनी मेहनत की थी. एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. सो या, आई होप पीपल लाइक अस नाउ. ओके, अर्जित से एक बॉन्ड कैसा है? ऋषि और जनक की जो केमिस्ट्री है, जो लोग अभी भी आगे देखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा माहौल रहता है सेट पर? मैंने आपके सीन्स होते हैं कुछ इंटेंस या मस्ती वाले भी, इंटेंस वाले भी, तो क्या माहौल रहता है? See, Arjun has been a friend, तो मेरा वो एस्पेक्ट से तो आई वाज वेरी लाइक चलो मेरा दोस्ती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि बॉन्ड, हाँ बॉन्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ बॉन्ड होना सबसे जरूरी है. हीरो ऑफ द शो. 12 घंटे मुझे सबसे ज्यादा उसी के साथ बिताने. लेकिन हमारा ऑन स्क्रीन बॉन्ड बहुत ही खराब है क्योंकि हमारे सिर्फ झगड़े हो रहे हैं एंड ऋषि हेट्स जनक. लेकिन हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत बहुत अच्छा है एंड आई लव अर्जित एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट फ्रेंड. बहुत अच्छा इंसान है, नो, ही इज वेरी फन, तो ही मेक्स एवरीथिंग इजियर फॉर मी. What about Twinkle? Aditi के बारे में क्या है? Oh, I love Twinkle. I think we have really gotten really close to each other. In fact, I have a problem with Twinkle actually. You know, the problem is that this girl, whenever she's in front of me, I can't stop laughing. I don't know. It's just that it just started, you know, we have to fight for our lives to कंट्रोल आवर सेल्व्स. हमारे यहाँ पे कैमरा होते हैं, डायरेक्टर परेशान है क्योंकि मैं उसकी शक्ल देखती हूँ, मेरी शक्ल देखती हूँ और मुझे हमें हंसी आने लग जाती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर डूइंग अ सीरियस सीन, यू नो, व्हेन यू हैव टू बी इमोशनल एंड आई डोंट नो व्हाई वुड वी स्टार्ट लाफिंग. सो इट्स जस्ट वियर्ड बट आई रियली लव हर. शी इज अ डार्लिंग.
सो सेट के जनक सेट के ट्रबल मेकर्स आप दोनों ही हैं, राइट? एंड आप दोनों में शायद अजित पिस जाते होंगे। हाँ, लेकिन अर्जित भी एक तीसरा ट्रबल मेकर है, क्योंकि वो भी हंसा है, वो जानबूझ के हंसाता है, उसकी अगर बैक होगी कैमरा उधर है, एंड ब्लेम वो आप लोगों पे डाल दें। yeah, you know, he'll do something and then we burst out laughing and the director is like, अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गई। But it's also him, so he's also one of the three musketeers, you know. तो उनको छुपा रुस्तम कहा जा सकता है ना? बिल्कुल कहा जा सकता है, वो बहुत छुपा रुस्तम है। ओके, और प्रैंकस्टर अगर मैं पूछूं सेट के कौन है जो कभी हुए प्रैंक आप या आपने किया हो? नहीं, बट आई थिंक आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मेरे पिछले शो में भी मैं ही थी, क्योंकि मुझ में है थोड़ी चुलकी, मतलब मुझे कुछ करना है, किसी कोई अच्छे से जी रहा है शांति से, तो क्यों दे रहा है? क्यों जी रहा है, कुछ तो करूँ मैं अच्छा, कुछ थ्रिल लाओ लाइफ में सबके। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट या आई थिंक आई कैन पुल दैट ऑफ। बट अजित विल बी वेरी इरिटेटेड, आई नो दैट। ओके, तो फैंस जानना चाहते हैं, आई एम श्योर कि जनक और ऋषि की दूरियां कब मिटने वाली है, तो कब मिटने वाली है? ऑन गोइंग ट्रैक तो हम देख रहे हैं, आगे क्या धमाका होने वाला है? आई एम श्योर मुझे पता आप नहीं बताओगे, लेकिन कुछ हिंट अगर आप देना चाहो फैंस को। सी मुझे जितना हिंट मिला है, ऐसा कभी होता नहीं है, बट एक बहुत ही अच्छे सोर्स से मुझे हिंट मिला है कि बहुत जल्द ऋषि और जनक मिलने वाले। सी जनक तो ऑलरेडी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऋषि, बट ऋषि इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग। अब वो कैसे होगा ये मुझे स्टोरी नहीं पता, बट Only on Hungama Studios. yeah, only on Hungama Studios, but it's gonna happen very soon, very soon. ओके रिया, लेकिन इसी बीच हमने ये भी सुना कि शो ऑफर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या वाकई में शो ऑफर जा रहा था या डिसीजन होल्ड कर दिया गया? आपको क्या कन्वे किया गया थ्रू द प्रोडक्शन हाउस? मुझे तो सी आई रेड द न्यूज एंड इमीडिएटली आई जस्ट मैसेज कि अगर ऐसा है तो प्लीज लेट अस नो, सो दैट वी नो, यू नो, वी कैन मूव फॉरवर्ड, या जो भी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था दूर दूर तक, दूर तक भी नहीं था इनफैक्ट। तो प्रोडक्शन से और मेकर से तो हमें यही पता चला कि ऐसा कुछ कभी उनकी तरफ से या चैनल की तरफ से भी there was not, they weren't even talking Planning भी about नहीं it, थी। nothing at all. So this was just all the rumors. So I'm glad. ओके, अब ये भी कहा जा रहा है कि लीप आने वाला है। लीप बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि अब लीप आ ही नहीं सकता। अभी बहुत कुछ है दिखाने को, बताने को। देयर इज इनफैक्ट मेन चीजें जो हुई नहीं अब होगी, यू नो। अब ऋषि जनक शायद मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, एंड देन ट्विंकल बेचारी, मुझे बहुत बुरा लगता है, यू नो, इट्स वेरी रॉन्ग जो भी उसके साथ हुआ है। तो उसका भी एक पेन होगा, एंड देन द थ्री, यू नो, लव ट्रायंगल जो एक शो जिसके बारे में है, नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। सो तो लीप तो आई डोंट थिंक सो, एब्सोल्युटली। ओके रिया, लास्ट ईयर हमने सुना था कि रिया शर्मा आफ्टर रूप तारा बिग बॉस में जाने वाली हैं, बिग बॉस 18। उससे शायद एक साल पहले भी आपका नाम कई बार आया है इन द कंटेंटेटिव लिस्ट। तो क्या लास्ट ईयर आपको ऑफर हुआ था या इस बार हुआ? डिड यू रिजेक्ट? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? No, I did not reject. I mean, I have been offered Big Boss, but I don't think that अभी, since I'm doing also झनक अभी, तो अभी मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। बट या इफ आई एम नॉट डूइंग अ शो, इफ आई थिंक कि मैं एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मैं वहां पर जा पाऊँ, क्योंकि वो दिमाग का गेम है डेफिनेटली, एंड आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अदरवाइज आई कैन जस्ट गो लाइक दैट। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊं, और मैं जाऊंगी तो मैं जीतने के लिए जाऊंगी। तो या आई मीन इफ इट हैपेंस नेक्स्ट ईयर देन आई विल सी डेफिनेटली, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, इस बार का प्रोमो देखा आपने? सलमान का एक नेता वाला लुक भी है, एंड द होल कंसेप्ट इज डेमोक्रेसी, राजनीति, सरकार घर के अंदर पार्लियामेंट जैसा बनाया जाएगा, इलेक्शंस होंगे, मंत्री बनेंगे वगैरह वगैरह। तो कॉन्सेप्ट रिया आपको मतलब सुनकर कैसा लग रहा है? ये सुनकर तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। एवरी ईयर, बट यू नो, दिस हैपेंस, दे कम विद समथिंग वेरी यूनिक एंड इट्स सो एक्साइटिंग, एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि अब क्या होगा। तो मैं तो हूँ बिग बॉस फॉलो, मैं तो बहुत देखती हूँ, यू नो। बीच में मैंने कुछ सीजन्स मिस किए थे, बट या आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम, इफ आई एवर डू बिग बॉस, द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर मी इट्स गोइंग टू बी वर्किंग विद सलमान सर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। ओके, जैसे आपने कहा आप फॉलोअर है बिग बॉस की, तो कोई ऐसा विनर है जो आपका फेवरेट रहा हो? Oh, I think I speak for everyone. It's Siddharth. For everyone. तो मेरा भी वो हमेशा से, you know, वो एक सीजन ही अलग था, बिल्कुल। एंड वो
he was well deserving, and I think yeah, he was my favorite. He still is my favorite. क्योंकि जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपको शोज टेलीविजन बचपन में भी हम बहुत से शोज वगैरह देखते थे, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी हैज रिटर्न, तो फर्स्टली जब आपने ये सुना तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि कुछ ना कुछ सबकी यादें जुड़ी ही होंगी उनके वो ट्यून से भी। आई थिंक हमारे को इतने सारे मेमोरीज दिमाग में आ जाते होंगे। तो आपका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड यू लाइक इट? यार मैं बहुत नॉस्टैल्जिया में चली गई थी सबकी तरह। मेरे घर पे भी इनफैक्ट माय मॉम तो नॉट वॉच इट, बट मेरे जो बाकी फैमिली मेंबर्स है दे वर ऑल हुक्ड ऑन टू टीवी की व्हाट आर दे गोना शो नाउ, यू नो, शी इज बैक। तो या इट वाज वेरी एक्साइटिंग, ऑल्दो शो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें पता चला कि ओ वी आर चेंजिंग द टाइम स्लॉट, दैट वाज समथिंग वेरी स्कैरी फॉर मी। आई वाज लाइक हाउ आर वी गोना डू नाउ। तो वो एक थॉट आया था मेरे दिमाग में, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, एंड दैट शो इज रियली डूइंग रियली वेल। सो या ऑल द बेस्ट टू देम। आई थिंक इट्स आइकॉनिक। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसी के साथ एक और एक छोटी सी जंग स्टार प्लस पे है। इट इज अनुपमा वर्सेस क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, टीआरपी के बेसिस पर। ये दोनों एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं अनुपमा फर्स्ट नंबर के लिए, पोजीशन के लिए। तो जानक का क्या रिएक्शन है इस पे? जानक कब उनको टक्कर देने वाला है? ओ वाओ, वो अगर हम अगर उनके आसपास भी आ गए तो वो तो इट इज अनुपमा वर्सेस क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। हम अगर उनके आसपास भी आ गए तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बट आई थिंक वो एकदम बराबर की टक्कर में, और वो एकदम सूटेबल कॉम्पिटिटर्स भी लगते हैं, यू नो। इट्स लाइक अनुपमा एंड क्योंकि so I've met Anupama ma'am, you know, she's a darling, and we all love Anupama. So I can't really pick one, लेकिन हाँ मैं चाहूंगी कि कभी जनक भी ऊपर जाए, एटलीस्ट क्लोज, एंड देन थोड़ा बहुत कंप्लीट करे। तो या डेफिनेटली अ विश फॉर मी। वी सॉ पोस्ट ऑफ योर्स, आपने कुछ रिएक्ट किया ऑन द स्टे डॉग्स का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? डू यू सपोर्ट इट? व्हाट इज इट? Oh my god, I have been so heartbroken, और मुझे उस पर भी इतनी गालियाँ पड़ी है कि yeah, I'm glad you asked that question यार। क्योंकि पहली बात तो मैं समझती हूँ कि बहुत बच्चों को काटा है कुत्तों ने, रेबीज हुआ है, मैं सब समझती हूँ, मुझे भी काटा है, मेरी मम्मी को भी काटा है, और हुए ऐसे इंसिडेंसेस। बट that doesn't mean you pick them up and just put them in a dumping yard. You're telling ये एक mass killing है। I think ऐसा कुछ नहीं है कि they have good shelters जहाँ पर उनकी केयर हो पाए। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर बोलती कि I would have applauded the Supreme Court कि आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया, you're taking care of our animals. But where are the shelters? यहाँ पर इंसान रास्ते पे रह रहे हैं, उनके लिए शेल्टर्स नहीं है, तो आप उनको बेचारों को कहाँ डालोगे? So I think I'm totally against it. I hope this stops, क्योंकि भाई ये बहुत गलत है, मतलब बहुत गलत है। और जो लोगों को लग रहा है कि मैंने कभी किसी को अडॉप्ट नहीं किया है, I'm from Nagpur. I've adopted a lot of birds. मैंने कुछ केज बर्ड्स थे जिनको केज करके रखा था, मैंने उनको भी उड़ाया। I just don't go around and put videos or post about it. Yeah. But I've done my bit, you know. I have adopted some strays. मैंने उनको ठीक करके वापस उनकी गली में जहाँ वो बड़े हुए हैं वहाँ मैंने उनको छोड़ भी दिया है, because they have adapted, you know, to that street. तो yeah, I've done my bit. It's very easy to sit, you know. आपने कभी किसी शायद कुत्ते को खाना भी नहीं दिया होगा और आप बैठ के कमेंट कर रहे हो कि what have you done? But what have you done? You know, you do your bit, and I think it just मुझे बहुत अजीब लगता है, even just the thought of it. I'm really attached to animals, and it really just kills me inside. ओके, जन्माष्टमी है, क्या प्लान्स है रिया के? कुछ मेमोरीज है, कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या इस बार के क्या प्लान्स? I love this is why if you all know, I'm a huge fan of Krishna. I'm a huge कान्हा भक्त, and मैं अभी शो के just पहले इनफैक्ट मैं वृंदावन जाकर आई हूँ। तो वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इट्स आवर फेस्टिवल। तो बचपन से तो मुझे हमेशा पता नहीं, या तो राधा मैया या तो कान्हा जी बना ही देते थे, हर बच्चे को, हमको सबको बनाया है। लास्ट टाइम आई थिंक आई वेंट टू इस्कॉन, हम लोगों ने बहुत नाचना झूमना सब हुआ था। मेरा पूरा ध्रुव तारा शो भी कान्हा जी के ऊपर था। दैट वाज आल्सो आई एम ऑलवेज, यू नो, कहीं ना कहीं मैं जुड़ी होती हूँ कान्हा जी से। इस बार आई होप आई गेट अ लिटिल टाइम ऑफ डे ऑफ एंड I go to ISKCON, and I really wish I could go to Vrindavan, लेकिन it's going to be ISKCON. थोड़ा सा रास करेंगे वहाँ पे।
क्योंकि खान पान में कुछ खासियत होती है कि कुछ आप बनाते हो या घर में ऐसा कुछ कोई स्पेशल आइटम बनता है उसके उस दिन के लिए? मेरी मम्मी बहुत करती थी, मतलब हमारे घर पे तो बनता है, यहाँ पे तो ऐसे कुछ होता नहीं है, जस्ट डू माई लिटिल पूजा, दही होता है जितना मुझसे हो पाए, एंड फास्टिंग होती है, दैट्स इट. बट व्हेन आई एम इन माय होम टाउन देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके, तो क्या विशेष देना चाहोगे जन्माष्टमी की टू ऑल द जनक एंड रिया फैंस आउट देयर? I want to wish you all a very 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 Krishna Janmashtami. I hope you have fun. हम सब शायद जागरण करेंगे ही, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज प्लीज एक बार कान्हा जी के दर्शन जरूर लीजिए उस दिन, और नहीं ले रहे हैं दर्शन तो प्लीज घर में जरूर नमन कीजिए उनका. Wishing you all a happy Krishna Janmashtami. So Riya, it was lovely talking to you. Thank you for joining us, and I really hope कि जो बात के दौरान हमने मैनिफेस्ट किया है झनक टू एक्चुअली एंटर द टॉप पोजीशन या थोड़ा बहुत नजदीक भी आ जाए. तो आई रियली होप दैट हैपेंस सून. Yeah, I really really hope that happens. But yeah, आप ही की सपोर्ट से हो पाएगा, and of course your support too. But thank you for coming. I really enjoyed this chit chat. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.